कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं क्लास 11 का जो है ये पिछले वीडियो में हम लोग जो है बीमा विश्लेषण और उसके उपयोग और तथा दोष पढ़े थे। आज ये दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, मापन में त्रुटियाँ। मापन में त्रुटि क्या है, क्या होता है और ये त्रुटि कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस पाठ में पढ़ते हैं। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे लिखा है, मापन में त्रुटि क्या होती है, अल्पतमांक क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए क्या होता है। पहले एक देखते हैं मापन में त्रुटि क्या होती है। तो किसी यंत्र द्वारा जो है ली गई माप में हमेशा कुछ न कुछ अनिश्चितता आती, कभी कम आ जाता है, कभी ज़्यादा आता है, उसका वास्तविक मान नहीं आ पाता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी यंत्र की माप किया और वह 5.23 आ गया। अब इसमें आप देख रहे हैं संदिग्ध अंक है। क्या है? संदिग्ध। कोई जरूरी नहीं कि 2.3 हो सकता है, वो 2.4 रहा हो। ठीक है ना। जैसे आप स्केल में देखें बच्चों, स्केल में देखें, जैसे मान लीजिए स्केल बना हुआ है, आप देखते हैं इसमें इस तरीके से खाने बने होते हैं। ठीक है ना। इसमें फिर छोटे छोटे खाने आते हैं, ये इस तरीके से खाने बने रहते हैं। तो अगर इन दोनों खानों के बीच में अगर अगर हमारी माप आती है तो अनिश्चित हो जाता है। क्या हो जाता है? अनिश्चित। अब इसका मान हम बता ही नहीं सकते इस स्केल से। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ तक तो मान फिक्स है, 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा है, लेकिन 3 और 4 के बीच में कहीं पर भी आ जाए तो इतने छोटे मान को हम लोग माप नहीं सकते हैं। तो माप नहीं पाएंगे इस स्केल से, तो इसकी क्या हो जाएगी? अनिश्चितता होगी, या 2.3 4 क्या कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ये अनिश्चितता होगी, और यही अनिश्चितता क्या कहलाती है? मापन में त्रुटि कहलाती है। क्या कहते हैं? जिसे त्रुटि कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो ये हर यंत्र द्वारा जो है कुछ न कुछ त्रुटि आई जाती है। तो क्या परिभाषा होगी? किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की जो अनिश्चितता होती है उसी को क्या बोलते हैं? त्रुटि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ लिखा है अल्पतमांक। क्या लिखा है बच्चों? अल्पतमांक। ठीक है ना। अल्पतमांक क्या होता है? तो कोई यंत्र अधिक से अधिक कितना, कम से कम कितना माप जो है माप सकता है, कितना मान जो है माप सकता है किसी वस्तु की, तो उसी को उसका क्या कहते हैं? अल्पतमांक। ठीक है ना। जैसे आप मीटर पैमाने के द्वारा जब मिलीमीटर अधिकतम माप सकते हैं, ठीक है ना, मिलीमीटर तक न्यूनतम माप सकते हैं, इससे इससे ज़्यादा नहीं। मिलीमीटर से भी अगर कोई छोटी इकाई हो तो उसमें आप मीटर पैमाने द्वारा माप नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब जो यंत्र जितना कम से कम माप सकता है उसी को उसका अल्पतमांक कहते हैं, लिस्ट काउंट या अल्पतमांक। ठीक है। फिर से परिभाषा देखिए यहाँ पर, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई न्यूनतम माप। कोई यंत्र न्यूनतम कितना कम से कम माप सकता है, मिलीमीटर तक, सेंटीमीटर तक, कहाँ तक माप सकता है, उसी को उसका अल्पतमांक कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद बच्चों आता है निरपेक्ष त्रुटि। ये टर्म बहुत काम में आने वाला है इस पार्ट में। ये जितना टर्म देख रहे हैं ये नीचे, वो सब बहुत काम में आने वाला है। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है बच्चों? ठीक है ना। देखिए, किसी वस्तु के वास्तविक मान, अब जैसे किसी वस्तु को हम माप रहे हैं, उसका वास्तविक मान कुछ दिया है, ठीक है, और उस यंत्र द्वारा मापित मान का अंतर। मान लीजिए कि हमने किसी वस्तु को मापा और मापने पर यंत्र द्वारा जो मापा गया उसका मान लीजिए कि x डैश है, और उसका वास्तविक मान x अगर हो, ठीक है ना, तो क्या कर रहा है कि वास्तविक मान तथा यंत्र द्वारा मापे गए मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो इसको घटा देंगे बच्चों, इसी को क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है ना। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि को डेल एक्स से व्यक्त करते हैं। डेल एक्स का मतलब समझिए ना बच्चों, यहाँ पर ये कुछ घटेगा तभी ये डेल लगता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वास्तविक मान तथा हमारे मतलब यंत्र द्वारा मापे गए मान के अंतर को ही क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद देखिए आपेक्षिक और भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है। तो अपेक्षित और भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, परिभाषा देखेंगे। तो जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि आई है, निरपेक्ष त्रुटि में अगर हम लोग किसी वस्तु के वास्तविक मान माप का जो है क्या कर दें, भाग दे दें, यानी उसका अनुपात कर दें। मान लीजिए निरपेक्ष त्रुटि डेल एक्स है और वास्तविक मान इसका एक्स है। ठीक है ना। किसी वस्तु का जो वास्तविक मान एक्स है, अब एक्स इकाई है, ठीक है ना, कि कोई भी मात्रक हो सकता है, और यहाँ डेल एक्स क्या है? उसका निरपेक्ष त्रुटि है। तो इन दोनों का निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक
मान का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं, आपेक्षिक या भिन्नात्मक, क्योंकि भिन्न के रूप में है इसलिए भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखो बच्चों प्रतिशत त्रुटि लिखा गया, क्या लिखा गया, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, भिन्नात्मक त्रुटि का मान प्रतिशत में, हाँ भिन्नात्मक त्रुटि का मान जो होगा उसको प्रतिशत में अगर हम बदल दें तो वही क्या कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि। कहने का मतलब जैसे ये भिन्नात्मक त्रुटि है, इसमें हम क्या करते हैं 100 का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत में आने लगेगा, इसमें आने लगेगा प्रतिशत में। तो इस तरीके से आप देख लीजिए यहाँ पर जितने हेडिंग्स लिखे हुए हैं, जितने पॉइंट्स लिखे हुए थे, आप उन सब का मतलब समझिए। फिर भी इसको जो गणितीय रूप में लिख करके आपको दिखा रहे हैं बच्चों, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। चलो देखो देखिए तो अभी जो निरपेक्ष त्रुटि बताई गई थी, निरपेक्ष त्रुटि, इसको अगर हम लोग गणितीय रूप में व्यक्त करें, निरपेक्ष त्रुटि बराबर ये हो जाएगा आपका, निरपेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगा आपका ये वास्तविक मान, वास्तविक मान माइनस जो यंत्र द्वारा मापी गया, यंत्र द्वारा मापी गए मान, यंत्र द्वारा मापित मान, यही होता है बच्चों, ठीक है। तो मान लीजिए कि निरपेक्ष स्थिति को डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। यहाँ मान लीजिए इसका वास्तविक मान x है और यंत्र द्वारा मापा गया मान मान लीजिए कि x डैश है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल एक्स बराबर x माइनस एक्स डैश, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ x क्या है, इसका वास्तविक मान है। अब भिन्नात्मक त्रुटि या अत्रुटि या अपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, तो निरपेक्ष त्रुटि में अगर हम वास्तविक मान का भाग दे दें, ठीक है ना, ये निरपेक्ष त्रुटि है हमारे पास। तो भिन्नात्मक त्रुटि से यहाँ से अगर हम लोग निकालें भिन्नात्मक त्रुटि, ये क्या हो जाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, क्या होता है बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, ठीक है ना। तो निरपेक्ष त्रुटि आप देख रहे हैं डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसको डेल एक्स लिखते हैं बटे वास्तविक मान क्या है, एक्स से प्रदर्शित करते हैं तो एक्स हो गया, ये आ गया आपका भिन्नात्मक त्रुटि। अब इसी भिन्नात्मक त्रुटि को अगर हम लोग 100 से गुणा कर दें तो ये प्रतिशत त्रुटि में बदल जाता है। तो प्रतिशत त्रुटि अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, इसको प्रतिशत में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स बटे एक्स गुणे 100, ठीक है बच्चों, गुणे 100, ये हो जाएगा आपका प्रतिशत त्रुटि। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत त्रुटि। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ लिखे गए सारे टर्म समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि आगे आने वाले सवाल हो चाहे डेरिवेशन हो, सब में जो ये काम देगा। पूछेगा आपसे क्या प्रतिशत त्रुटि है, क्या भिन्नात्मक त्रुटि है, ये चीज़ें आपको बतानी होंगी, ठीक है बच्चों। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अच्छा, आगे मान लीजिए अगर किसी प्रेक्षण में यानी किसी वस्तु के माप करने में हम कई बार मापते हैं और हर बार अनिश्चितता आती है, तो हम अधिकतम शुद्ध मापने के लिए जो है उसका माध्य त्रुटि निकालते हैं। तो मान लो कि किसी वस्तु को हम माप रहे हैं, अच्छा इसको मिटा दें, किसी वस्तु को माप रहे हैं, मान लीजिए उसको n बार मापे, a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an, इतनी बार माप रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, इतनी बार माप रहे हैं, इसका माध्य त्रुटि क्या हो जाएगा, माध्य त्रुटि क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, सभी पदों का जोड़ बटे पदों की संख्या। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, प्लस a4 डॉट 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 an बटे पदों की संख्या n, इसको a मीन से प्रदर्शित करते हैं, a मीन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों।
अब जो आप निरपेक्ष त्रुटि इस तरीके से आंकड़े अगर दिए गए हों तो इस तरीके की निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, ए मीन में से इन सबको घटा देंगे, ठीक है ना। तो ए मीन ही क्या हो जाएगा, तब वास्तविक मान हो जाएगा, और इन प्रेक्षणों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसका निरपेक्ष त्रुटि निकालते समय क्या करेंगे बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि बराबर, ऐसे आंकड़ों का निरपेक्ष त्रुटि निकालते समय क्या करेंगे, ए मीन जो माध्य त्रुटि है उसी में से इसके प्रेक्षित मान घटा देंगे। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माध्य त्रुटि न करके यहाँ पर माध्यमान कर दें, ये माध्यमान हो जाएगा, माध्यमान माइनस प्रेक्षित त्रुटि, प्रेक्षित मान, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रेक्षित मान, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप देखिए निरपेक्ष त्रुटि आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, डेल ए वन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, ए मीन, ये क्या आया था आपका, ए मीन ही आया था, इसको ए मीन लिखते हैं, ठीक है। ए मीन मतलब ए माध्य, ठीक है। ए मीन माइनस यहाँ प्रेक्षित मान, पहले आंकड़े के लिए A1 लिखा है, यहाँ A1 लिखिए। इसी प्रकार आपको A2 के लिए निकालना है तो इसका निरपेक्ष त्रुटि डेल A2, ए मीन में से घटा दीजिए, ए मीन माइनस A2, ठीक है। इसी प्रकार आपको A3 के लिए निकालना है इस आंकड़े के लिए, ये क्या हो जाएगा, डेल A3 बराबर यहाँ हो जाएगा ए मीन माइनस A3। इसी प्रकार 90 मान के लिए निकालना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए मीन में से क्या करेंगे, ए मीन माइनस ए, यही कर देंगे बच्चों। ये आपका आ जाएगा निरपेक्ष त्रुटि, क्या हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़े हम लोग, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ठीक है। अब निरपेक्ष त्रुटि आपको ज्ञात हो गया बच्चों। अब क्या करना है आपको, इसका भिन्नात्मक त्रुटि निकाल दो। भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, ठीक है ना। तो ये ए मीन ही यहाँ पर वास्तविक मान हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको कर दीजिए इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ देखिएगा, निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान होता है। यहाँ पर वास्तविक मान के स्थान पे माध्य मान लिखा है तो हम लोग माध्य मान ही निकाल रखेंगे। तो आगे इसको मिटा दें। अगर हमको जो है इसका भिन्नात्मक त्रुटि निकालना हो, भिन्नात्मक त्रुटि अगर निकालना हो तो क्या होता है, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, यही होता है, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। निरपेक्ष त्रुटि हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि यही है, ठीक है ना। निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डेल ए मीन, क्योंकि यहाँ सब अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, इसका भी आप लोग माध्य मान निकाल लेंगे डेल ए का, ठीक है ना। तो यहाँ डेल ए मीन बटे ए मीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए मीन मतलब आप ये समझिए, मीन का मतलब यहाँ पर माध्यमान है, ठीक है ना। और इसी प्रकार इसका माध्यमान जब निकालेंगे तो डेल ए मीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका भिन्नात्मक त्रुटि हो गया। अब आपको अगर प्रतिशत त्रुटि निकालना हो तो इसका, ऐसे आंकड़े जब बिखरे हुए हो तो प्रतिशत त्रुटि का इस निकाल लेंगे हम लोग इस तरीके से। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल ए मीन बटे ए मीन